आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस वाले टॉपिक से। और अगर आपने अभी तक हमारे इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले एक बार जाओ, उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो चलो हम फटाफट से यहाँ पे आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब कहते हैं आगे आप सभी को, From the 13th to the 17th century, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका 13th से लेके 17th सेंचुरी के बीच का जो आपका टाइम पीरियड रहा आपके महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे आपके पोइट और जो आपके संत लोग होते हैं वो देखने को मिले। और इन लोगों ने आपके बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सॉन्ग्स आपके बनाए आपकी मराठी भाषा के अंदर आपके लोगों को इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, तो अब कहता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम वर द ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक द सुखबाई एंड द फैमिली ऑफ द चोकमेला हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट। और यहाँ पे आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट्स के नाम बताते हैं कि भाई जो जो आपके पोइट यहाँ पे रहे थे, जैसे कि भाई आपके ध्यानेश्वर हो गए जिनको हम ज्ञानेश्वर भी बोल देते हैं, या आपके नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए। और अगर हम आपकी वुमेन्स के अंदर बात करें तो आपकी जो सुखुबाई थी वो हो गई। और यहाँ पे अगर हम पूरे फैमिली की बात करें तो वो थी आपकी चौकामेला। ठीक है, और कहते हैं कि ज़्यादातर इनमें से जो लोग थे वो आपके अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि आपकी महार कास्ट यहाँ पे जानी जाती है। ठीक है, अब कहता है दिस रीजनल ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति फोकस ऑन द विटाला, अ फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन पधरपुर। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई ये जो आपके यहाँ पे ट्रेडिशंस थे यहाँ के लोगों के, ये भक्ति भी फोकस करते थे विष्णु भगवान की, जो कि आपकी यहाँ पे आपको पता होगा पंढरपुर के अंदर है। एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ द पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल पीपल। और इन लोगों का ऐसा मानना भी है कि भाई जो भगवान है ना वो हर एक इंसान के दिल के अंदर वो वास करता है। ठीक है, दीज सेंट्स पोएट्स रिजेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ritualisms, outward display of the pity and the social differences based on birth। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो यहाँ के लोग थे उन्होंने एक चीज़ और भी बहुत अच्छी की कि भाई जो यहाँ पे लोगों के मन में रहता है कि भाई ये लोग हवन कर सकते हैं या फिर ये लोग हवन नहीं कर सकते, या फिर ये लोग कोई भगवान के लिए रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि भाई यहाँ पे कोई रिचुअल परफॉर्म करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप अपने भगवान का डायरेक्ट नाम यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और कहते हैं इन फैक्ट दे इवन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ रिनाउंसिएशन एंड प्रेफर टू लाइव विद देयर फैमिलीज। और इन्होंने उस बात को भी रिजेक्ट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको भगवान चाहिए तो आपको यहाँ पे जंगल के अंदर जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो इन्होंने इस चीज़ को भी यहाँ पे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भैया आप अपने परिवार के साथ में रहो, साथ में अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक दी अनदर पर्सन्स वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड। और भाई जो आपके परिवार वाले हैं आप उनकी सेवा करो, और जिस इंसान को ज़रूरत की आवश्यकता है उसको आप वहाँ पे उसकी हेल्प करो, उसको यहाँ पे मतलब कि आप हेल्प प्रोवाइड करो। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है आपको भगवान प्राप्त करने की, इनका ऐसा मानना था। और कहते हैं अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज एज दे इंस्पायर्ड दैट द भक्ति ले इन शेयरिंग अदर पेन। और यहाँ से हमारा एक नया भक्ति का आइडिया निकल के आया, जहाँ पे क्या पता चला कि भाई भक्ति का मतलब क्या है, दूसरों के दुख को बांटना। ठीक है, एज द फेमस गुजराती संत नरसिंह मेहता सेड देयर आर वैष्णवाज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपके एक फेमस संत थे जिसका नाम नरसिंह मेहता है, उसने बताया, जो कि आपके गुजरात से थे, कि भाई जो आपका वैष्णवाज होते हैं वो सबसे अच्छे लोग थे भाई दूसरों के दुख को बांटने में। बाकी यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन करते हैं दूसरों के सोशल ऑर्डर को लेके, उस क्वेश्चन के बारे में भी कुछ बातें यहाँ पे जान लेते हैं। और कहता है दिस इज एन अभंग ऑफ सेंट तुकाराम। जो आपके तुकाराम संत थे उनके द्वारा ये कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। एक बार इनको हम फटाफट से स्टडी कर लेते हैं, फिर आपको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, कहता है he who identifies with the battered and beaten mark him as a saint, for God is with him, he holds every forsaken man close to his heart, he tears a slave as he often says तुका। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई ये जो यहाँ पे गरीब इंसान है तो भाई इसका कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई जो हमारा भगवान है उसकी नज़रों में हम सभी लोग सेम हैं। उसको जो गरीब इंसान है उसके लिए भी उतने ही आंसू आते हैं जितने कि उसको अपने बच्चे के लिए आते हैं। ठीक है, इनका मतलब कि कुछ ऐसा यहाँ पे कहना है अपने इस वाली जो क्या है इनकी अभंग के अंदर। और कहता है I won't be tired to repeat again, such a man is God in person. Here is a abhang composed by the
चोकामेलासन। और यहाँ पे आपको ये कुछ जो अभंग थी ये तो हमने अभी पढ़ी थी आपके यहाँ पे तुकाराम की, और अब हम पढ़ने वाले हैं आपके चोकामेलासन की, मतलब कि जो आपकी अभंग है वो। चोकामेला आपको पता है पूरी एक फैमिली थी, मैंने अभी आपको यहाँ पे पीछे बताई थी, ठीक है। और कहते हैं वाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड ओवर वोल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड टू ईट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई हे भगवान, आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोच रहे हो कि भाई जो हमारी सारी जिंदगी है वो अपना खाना जुटाने में ही चली जाती है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस, आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए। यू हैव ईटन इन आवर लाइफ, क्या आपने हमारी लाइफ में कुछ खाने को नहीं दिया। हाउ कैन वी डिनाई इट, हम कैसे इसको यहाँ पे मना कर सकते हैं। कहता है चोक्या सन्स कामरादेया आस्क व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ। तो मतलब कि यहाँ पे जो आपका चोका का सन था वो यही बात जानना चाहता है कि हे भगवान, आपने हमें ऐसी ज़िंदगी क्यों दी, या फिर आपने ऐसी लाइफ क्यों दी। डिस्कस द आइडिया अबाउट द सोशल ऑर्डर एक्सप्रेस्ड इन दीज कंपोजिशंस। अब जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में आप इस आइडिया को डिस्कस करने की कोशिश करो कि भाई देखो किस टाइप के आइडिया उस टाइम पे थे, और अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें यहाँ पे माननी थी, और इनमें से कुछ बातें हमें आज भी देखने को मिलती हैं, आप सभी को पता होगा। बाकी चलो यार, अब हम स्टडी कर लेते हैं अपने नतपंथीज को लेके, सिद्धाज को लेके और योगीज को लेके। आपको पता होगा आपके योगी लोग होते हैं, सिद्ध लोग होते हैं, नतपंथीज लोग होते हैं, सभी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे कहते हैं अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशनल रिलीजियस एंड द सोशल ऑर्डर। कि भाई जो अब आपके यहाँ पे ग्रुप निकल के आने लगे, भाई जो लोग आपके भगवान को मानते हैं वो सभी यही बात कहने लगे कि भाई जो आप ये रिचुअल परफॉर्म करते हो, जैसे कि आप हवन लगाते हो, या फिर आपको पता है कि हम भाई कई बार जो हमारे जानवर होते हैं उनकी भी बलि चढ़ाते हैं, तो भाई जो हम सारी चीज़ें करते हैं ना बिल्कुल गलत करते हैं, ऐसा कुछ हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा इस टाइप का सोशल ऑर्डर था, अब इसके ऊपर क्या उठना स्टार्ट हो गए, आपके क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो गए, ठीक है। कहता है यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट अमोंग दैम वर द नतपंथीज सिद्धाचार्याज एंड योगी दे एडवोकेट रिनंशिएशन ऑफ द वर्ल्ड। और इन्होंने कहा कि भाई जो आपकी रिनंशिएशन रहती है, यानी कि भाई आपको पता है कि जो आपको कहते हैं ना परम ज्ञान की प्राप्ति, वो चीज़ जो रहती है आपकी, तो भाई उसके लिए क्या हुआ कि इन्होंने बहुत आसान रास्ते यहाँ पे लोगों को बताए, और कहा To them the path to salvations lay in meditations on the formless ultimate reality and the realizations of the oneness with it। और कहा कि भाई अगर आपको यहाँ पे स्वर्ग के अंदर जाना है, आपको रिनंशिएशन लेनी है, सेल्वेशन में जाना है आपको, तो भाई उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप भगवान के साथ अपनी भक्ति को अटैच रखो, और साथ में क्या करो, आप मेडिटेशन करो, ठीक है। टू अचीव दिस दे एडवोकेट इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस लाइक द योग, आसनास, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। और उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको यहाँ पे भगवान से मतलब कि सेल्वेशन में जाना है तो आप क्या करो भाई, जो योग के कुछ आसन होते हैं उनको परफॉर्म करो, जो आपको पता है कि आपकी सांस लेने की प्रक्रिया होती है आपकी मेडिटेशन के अंदर, उसको करो, या फिर अपनी मेडिटेशन यानी कि आप ध्यान लगाओ। दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमोंग लो कास्ट, देयर क्रिटिसिज्म ऑफ conventional religions create the ground for devotional religions to become a popular force in the northern India। और यहाँ पे बताया कि भाई जो ये वाले लोग थे ना आपके इस टाइप के जो योगी सिद्धा लोग थे, ये आपके जो नीचे के लोग यानी कि लोअर कास्ट के लोग रहते हैं उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर हुए, और इन्होंने जो बातें आपकी बताई वो आपकी नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हमें होती हुई दिखाई दी, ठीक है। बाकी अब हम आगे बात करते हैं आपके इस्लाम और सूफीज़म को लेके कि भाई इसके अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और यहाँ पे हमने क्या कुछ सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं दी संस हैड मच इन कॉमन विद दी सूफीज, कि जो आपके संत लोग थे वही यहाँ पे सूफी से रिलेट करते हैं, सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव दैट दे अडोप्टेड मैनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। और यहाँ पे कहा कि भाई जो अलग अलग संत हैं आपके सूफी के, इन सभी ने अपने आइडियाज़ को भी आपस में यहाँ पे शेयर किया। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स, दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिस्ट एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो मुस्लिम होते हैं वो मतलब कि जो यहाँ पे मुस्लिम के यहाँ पे रहते हैं ना आपके रिलीजियस के लोग, वो ऐसा ही मानते हैं कि भाई जो हमारा धर्म है वो बेस्ट है, और साथ में ये बात भी बताता है कि भाई उनका मानना ये है कि जो हमारा भगवान है वो सिर्फ एक ही है, हम उसी को मानते हैं, और साथ में क्या चीज़ है कि भाई जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं इन सभी से हमें यहाँ पे प्यार करना चाहिए। और कहता है इस्लाम प्रोपोगेट स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म्स और सबमिशंस टू वन गॉड। और कहते हैं कि ये सिर्फ अपना एक ही गॉड को अपना सब कुछ मानते हैं, और वो आप सभी को पता है अल्लाह। इन द 8th and 9th सेंचुरी रिलीजियस स्कॉलर्स डेवलप्ड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ होली लॉज। और यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी 8th और यहाँ पे 9th सेंचुरी आई, वहाँ पे इन्होंने कुछ लॉ भी बनाना स्टार्ट कर दिया आपके भाई इस धर्म के कुछ ये ऐसे नियम है, आपको ऐसे इसका पालन करना है, ठीक है। और कहता है एंड द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम
While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provide it with additional dimensions that favored a more personal devotion to God। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई धीरे धीरे जो आपका इस्लाम धर्म था और भी जटिल होता चला गया, और जो सूफीज़म था उसने भी इसको यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब कि सपोर्ट किया जटिल होने में। द सूफीज ऑफ्टन रिजेक्टेड द इलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। और यहाँ पे भाई जो आपके मुस्लिम रिलीजियस के स्कॉलर थे वो डिमांड करते थे ना जिस टाइप के बिहेवियर की, सूफीज़म उसको क्या करते थे यहाँ पे रिजेक्ट करने की कोशिश करते थे। ठीक है, दे शाउट यूनियन विद गॉड मच एज लवर सीक्स हिज बिलोव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। और यहाँ पे कहता है कि भाई जैसे एक प्रेमी अपने मतलब की प्रेमिका के लिए प्यार रखता है, वैसे ही हमारे अंदर भगवान के लिए प्यार होना चाहिए। लाइक द सेंट पोइट्स द सूफीज टू कंपोज पोएम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड अ रिच लिटरेचर इन द प्रोसे इंक्लूडिंग द एंटीचोड्स एंड फैबल्स डेवलप्ड अराउंड देम। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जैसे बाकी धर्म के पोइट्स ने किया, वैसे इन लोगों ने भी, सूफी वालों ने भी बहुत अच्छे अपने प्रोसे लिखे अपने भगवान के लिए, और उसकी बहुत यहाँ पे बड़ाइयाँ गाई। Among the great Sufis of Central Asia were the गजली, रूमी एंड सादी। और यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट मतलब कि जो आपके यहाँ पे सूफीज़ हुए उनके नाम बताते हैं, आपके गजली हो गया, रूमी हो गया और सादी हो गया। बाकी चलो हम आगे बात कर लें। कहते हैं लाइक दी नतपंथी, सिद्धा एंड योगी, दी सूफीज टू बिलीव दैट दी हर्ट कैन बी टेनाइट टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। और भाई जैसे कि आपके जो सिद्धा योगी लोग थे वो मानते थे कि भाई हमें अपना जो दुनिया को देखने का नज़रिया है उसको चेंज करना चाहिए, तो वैसा ही इन लोगों का भी ऐसा कुछ यहाँ पे मानना था। ठीक है, कहते हैं दे डेवलप इलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग द जिकिर, chanting of name of scared formulas, contemplations, sama and the singing, rocks and discussing of the प्रभाल्स, breath control etc। और कहते हैं जैसे कि आपके भाई योगी लोगों ने बताया था कि भाई जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, ऐसे ही इन लोगों ने भी कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे अपनी बताई और कहा कि भाई ऐसे आपको भगवान को ये करना है भाई, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर और पीर, the emergence of silsila, a spiritual geology of a Sufi teachers, each following the slightly different methods of instructions and ritual practice। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ऐसे ही यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के यहाँ पे सूफी टीचर थे उन्होंने अलग अलग बातें यहाँ पे लोगों को बताई और कहा कि भाई आप इस भगवान का इस तरीके से नाम लो, आप इसका इस तरीके से नाम लो। बेसिकली यहाँ पे अभी तक इस चैप्टर के अंदर आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो आपके वो धर्म के लोग थे वो कुछ ऐसा मानते थे, जो साउथ इंडिया में लोग थे वो कुछ ऐसा मानते थे, और वहाँ के लोग कुछ ऐसा मानते थे। और आज के टाइम पे भी आप सभी को देखने को मिलता है कि भाई कहीं जगह पे जाकर देखते हैं हम लोग कैसे पूजा करते हैं और किसी जगह पे कैसे लोग पूजा करते हैं। यार वो सभी चीज़ें हमारी हिस्ट्री से चली आ रही हैं, और वैसे लोगों को कैसे यहाँ पे बिलीफ डेवलप हुए थे और कैसे लोगों ने इन बातों को यहाँ पे मानना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा यहाँ पे ओवरव्यू लेके इस बात को साथ में लेके चलिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कहते हैं आपको मिस्टिक्स इन स्केटी, और यहाँ पे आपको शो भी कर रखिए कि भाई कैसे लोग अपने भगवान के लिए यहाँ पे अपने प्यार को दिखा रहे हैं और कैसे यहाँ पे मतलब कि जो भी कुछ परफॉर्म करना है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। अब कहते हैं इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म फ्लोरिश्ड इन द 15th and 16th सेंचुरी। की भाई जो आपका कश्मीर है ना, वहाँ पे आपकी 15th और 16th सेंचुरी के अंदर जो आपका ऋषि ऑर्डर था आपके सूफीज़म का वो काफ़ी वहाँ पे पॉपुलर हुआ। ठीक है, दिस ऑर्डर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द शेख Nuruddin Wali, also known as Nond Rishi, and had a deep impact on the life of the people in Kashmir। और कहते हैं कि ये आपका जो नोंद ऋषि था उसके द्वारा यहाँ पे भी डेवलप किया गया, और कहता है इसने लोगों का जो जीवन था काफ़ी उसको यहाँ पे प्रभावित किया, और लोग इसकी काफ़ी ज़्यादा बातें यहाँ पे मानने लगे थे कश्मीर के अंदर। ठीक है, और कहते हैं अ नंबर ऑफ श्राइन इज़ डेडिकेट टू ऋषि संस कैन बी फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ कश्मीर। और भाई जो आज भी हमारे कश्मीर के अंदर हमें बहुत सारे पार्ट्स के अंदर इसके क्या देखने को मिलते हैं, मतलब कि जो लोग इसकी बातों को यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, बाकी यार यहाँ पे जो आपकी फिगर 5 है यहाँ पे आपको शो कर रखा है आपकी एक मनुस्क्रिप्ट जो कि आपकी कुरान से ली गई है। ठीक है, और ये है आपकी लेट 15th सेंचुरी की। ठीक है, बाकी अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप इसको यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। मेरे को ये लैंग्वेज नहीं आती यार, तो बाकी हम आगे बात कर लेते हैं। तो कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम द सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड। और भाई जो आपके बहुत सारे यहाँ पे सूफी लोग थे आपके जो सेंट्रल एशिया थे वो अब यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर आना स्टार्ट हो चुके थे आपकी 11th सेंचुरी के आसपास। दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथनिंग विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। और जब हमारी दिल्ली सल्तनत
सल्तनत यहाँ पे आ चुकी थी, तो भाई ये चीज़ हमारी और भी डेवलप हो चुकी थी, यानी कि और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई थी। व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, द चिश्ती सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई अब एक बात बताओ, जैसे सेंट्रल एशिया से अब लोग आ रहे हैं सूफी लोग, तो भाई जो उनके बहुत सारी यहाँ पे सेटलमेंट आपकी डेवलप होना स्टार्ट हो गई हमारी बहुत सारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो गई, तो जो आपकी चिश्ती और सिलसिला थी, इनकी भी यहाँ पे क्या बढ़ने लगा, इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा लोगों के अंदर। अब ये मैं चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं इसी बुक के अंदर, तो आप उसको पीछे जाके स्टडी कर सकते हैं हमारे पिछले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक द ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बिकतार कैक ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निरामुद्दीन उलैया ऑफ दिल्ली एंड बंदवाजा गियासुजार ऑफ गुलबर्गा। और यहाँ पे कुछ नेम आपको यहाँ पे बता रखा है कि भाई ये आपके कुछ यहाँ के टीचर थे जो लोगों को यहाँ पे बातें सिखाते थे, मतलब कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करो, भाई यहाँ पे ऐसे रहता है सूफीज़म के अंदर, मतलब कि जो भी कुछ बातें उनके धर्म से रिलेटेड थी वो यहाँ पे सिखाते थे। बेसिकली ये जो आपके टीचर थे इंपॉर्टेंट, उनके आपको यहाँ पे नेम दे रखे हैं, ठीक है। अब आगे कहते हैं दी सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबली इन देयर खान कक्ष और होस्पाइसिस। और भाई जो आपके सूफी मास्टर थे ये क्या करते थे, अपनी जो भी इनकी कोई मीटिंग वगैरह होती थी उसको यहाँ पे अपने खान कक्ष में, और या फिर जो उनकी यहाँ पे रहने की जगह होती है या फिर कोई अलग से जगह बनाते थे वहाँ पे मीटिंग लेते थे, ठीक है। कहते हैं डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ रॉयलिटी एंड नोबेलिटी एंड द ऑर्डिनरी पीपल फ्लोक्ड टू दिस खान कक्ष, दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर, शाउट द ब्लेसिंग ऑफ द सेंट इन सॉल्विंग देयर वर्डी प्रॉब्लम्स और सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशंस। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई अब ये जो इनके यहाँ पे खान कक्ष होते थे, यहाँ पे लोग जाके स्पिरिचुअल, यानी कि भाई आपको पता है कि जो आत्मा परमात्मा होके ऐसी कुछ बातें करते थे आपके भगवान से रिलेटेड, और ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद में भाई बाद में वो जो यहाँ का होता था ना भाई, जो हेड होता था वहाँ का, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करता था। किसी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती तो उसकी वहाँ पर बढ़ाई करता था, ठीक है। तो इससे भाई उसकी वैल्यू बढ़ती थी और लोग बेसिकली वहाँ पर जाते थे। आपको यही बात यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अब जो आपकी होस्पाइस होती है उसका मतलब होता है हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, स्पेशली वन केप्ट बाय अ रिलीजियस ऑर्डर। कि भाई अगर कोई आपका यात्री है कहीं ठहर जाए तो वो जगह होती है आपकी होस्पाइस, और किस काम के लिए ठहरे, किसी रिलीजियस काम के लिए, यानी कि किसी धर्म से रिलेटेड काम के लिए, ठीक है। बाकी चलो यार अब हम आगे बात कर लें। अब कहता है ऑफ्टन पीपल एट्रीब्यूट सूफी मास्टर्स विद अ मर्सियसलेस पावर दैट कुड रिलाइव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स। द टॉम्ब और दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ ऑल फेथ्स टोरेंग्ड। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये जो आपके सूफी मास्टर्स थे जो लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है निजी जीवन के अंदर या फिर लाइफ के अंदर, उनको दूर करने की यहाँ पे कोशिश करते थे। अगर कोई बीमार था तो भाई ये उसके लिए भी कोई सोल्यूशन यहाँ पे बता देते लोगों को, ठीक है। और कहते हैं कि भाई जो इनकी दरगाह होती थी, टॉम्ब होती थी, वहाँ पे जो लोग ये आते थे यहाँ पे भाई बहुत अलग अलग मतलब कि आपकी कास्ट के लोग आते थे। ऐसा नहीं था कि भाई इस कास्ट के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। बाकी यहाँ पे फिगर जो आपकी 6 है यहाँ पे शो कर रखा है डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड विच इज सूफी श्राइन, कि भाई आपके जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो आपके यहाँ पे सूफी श्राइनी की तरफ में जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं फाइंडिंग दी लॉर्ड को लेके, ठीक है, यानी कि भगवान की तलाश। अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं जलालुद्दीन Rumi was a great 13th century Sufi poet from Iran who wrote in Persian. Here is an extract from his book. कि भाई जो आपके जलालुद्दीन रूमी थे उसने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी आपकी 13th सेंचुरी के अंदर सूफी पोइट के बारे में। जो आपके सूफी पोइट थे ईरान से थे, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी। जो बातें उसने लिखी हैं उसका एक यहाँ पे आपको छोटा सा नमूना पेश किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ Christians. I went to the Hindu temples. In none of them was there any sign. He was not on the height or in the lowlands. यहाँ पे कहते हैं कि मैं भाई क्रिश्चियन के मंदिर में नहीं गया, मैं एक हिंदू के मंदिर में गया, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे भाई दीवारों के ऊपर किसी प्रकार का कोई साइन नहीं था, और ना तो मंदिर ज़्यादा ऊंचाई पे था ना बिल्कुल नीचे था, ठीक है। अब कहते हैं I went to the Kaaba of Mecca. He was not there. I asked about him from the Avicenna, the philosopher. He was beyond the range of Avicenna. और यहाँ पे कहते हैं कि भाई मैं मिक्का में गया काबा पे, वहाँ पे जाके मैंने देखा तो भाई वहाँ पे जो मिक्का थी वही नहीं थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जो मतलब कि फ़िलोसफ़र था एविकन, उससे पूछा तो भाई वो जो एविकन था उसकी भी पहुँच से बाहर, यानी कि उसको भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। आई लुकड इन टू माई हार्ट इन दैट द प्लेस आई सो हिम आई वॉज इन अनदर प्लेस।
और यहाँ पे कहते हैं कि जब मैंने अपने दिल के अंदर बाद में झांक के देखा तो वो जो मिक्का थी वो मेरे दिल के ही अंदर थी, मेरे को उसको बाहर ढूंढने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो बेसिकली यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आपको यही छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि हम भगवान को ढूंढने के लिए कभी हिंदू मंदिर में जाते हैं, कभी कोई सी मंदिर में जाते हैं। तो इसका मानना ये था कि भाई भगवान तो हमारे मन में है, हमारे दिल में है। ऐसा मानना आपकी जलालुद्दीन रूमी का था, जिसने 13वीं सेंचुरी के अंदर आपकी कुछ बातें लिखी हैं अपनी बुक के अंदर, ठीक है। बाकी जो आपकी फिगर 7 है ये आपको क्या शो करती है मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये शो करती है आपको चैतन्य देवा, अ 16th century भक्ति संत ऑफ बंगाल, प्रीच सेल्फलेस डिवोशन टू द कृष्णा राधा। की जो आपका चैतन्य देवा है ना 16th सेंचुरी का आपका एक भक्त था, उसको शो कर रही है। और भाई कैसे लोग उसको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, बंगाल के अंदर था। और जो कृष्ण राधा होते हैं उनके बारे में ये बातें आपकी बताया करता था। और कहता है इन दिस पिक्चर यू सी अ ग्रुप ऑफ हिज फॉलोवर्स इंगेज इन इलास्टिक डांसिंग एंड सिंगिंग। और इस फिगर के अंदर आप देख रहे हो कि भाई जो इसके फॉलोवर हैं कैसे यहाँ पे डांस कर रही हैं और गाना वगैरह बजा रही हैं अपना, ठीक है। बाकी यहाँ पे कहता है सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस। और कुछ लोग आपके यहाँ पे ऐसे भी हुए जैसे कि आपके कबीर हो गए, बाबा गुरु नानक हो गए, जिन्होंने सभी के सभी आपके जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन होते हैं सभी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अदर लाइक द तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड द एग्जिस्टिंग बिलीव्स। और कुछ आपके तुलसीदास और सूरदास जैसे हुए जिन्होंने जो वहाँ पे बिलीव पहले से थे उनको मान लिया, ठीक है। और कहता है एंड प्रैक्टिस बट वॉन्टेड टू मेक दिस असेसिबल टू ऑल। और किया कि उनकी खुद प्रैक्टिस भी की और औरों को भी उसकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश की, यानी कि वो सभी तक यहाँ पे अवेलेबल हो पाई। और कहते हैं तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। और जो यहाँ पे आपके तुलसीदास थे वो मतलब कि आपके भगवान को मतलब कि राम भगवान को यहाँ पे कहते हैं मानते थे। कहते हैं तुलसीदास कंपोजिशंस द रामचरितमानस रिटन इन अवधि। और जो आपकी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है वो अवधि भाषा के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में यानी कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश होती है वहाँ पे भाषा यूज़ की जाती थी। कहता है इज़ इम्पोर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज अ लिटरेरी वर्क। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई दोनों चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी डिवोशन चीज़ें भी देखी जाती हैं और जो लिटरेरी वर्क है वो भी बहुत कमाल का लिखा है। और कहते हैं सूरदास वॉज एन एडहरेंट डिवोटी ऑफ द कृष्णा। और जो भी कृष्ण भगवान है उनके सूरदास एक बहुत अच्छे भगत थे। हिज कंपोजिशन कंपाइल्ड इन द सूर सागर। और जो आपके सूरदास है मतलब कि इनकी जो आपकी कंपाइलेशन है वो कौन सी है, आपकी सूर सागर है और सूरा सरावली है। एंड साहित्य की बात करें तो आपकी वो है लहारी एक्सप्रेस हिज डिवोशन। और जो वहाँ पे क्या है आपकी लहारी है जो कि इसकी एक्सप्रेस करती है इसका जो डिवोशन वगैरह था उसको। कहते हैं ऑल्सो कॉन्टेम्प्रेरी वॉज अ शंकरा देवा ऑफ असम लेट 15th सेंचुरी हु एम्फेसाइज डिवोशन टू द विष्णु। और यहाँ पे जो आपके शंकरा देवा थे वो विष्णु के ऊपर यहाँ पे अपना क्या करते हैं कि भाई जो विष्णु भगवान है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं। एंड कंपोज्ड पोएम्स एंड प्लेज इन दी असामीज। और इन्होंने अपनी असामी भाषा के अंदर उसके ऊपर क्या लिखी, कविताएँ लिखी और पोएम्स लिखी। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नाम घर्स ऑफ हाउसेज ऑफ रेक्टिएशंस एंड प्रेयर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कंटिन्यूज टू डे। और यहाँ पे कहते हैं कि कुछ बातें आज भी ऐसी हैं, आप सभी को पता है कि जो हम पिछले टाइम में मानते थे और आज भी उनको एज इट इज़ हम ऐसे ही मान रहे हैं, ठीक है। बाकी यार यहाँ पे आपको मैप शो कर रखा है, एक बार मैं क्या करता हूँ इस मैप को थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे बात कर लेंगे, ओके। तो देखो माय फ्रेंड्स यहाँ पे शो कर रखा जो गुरु नानक थे आपकी 15th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे थे। फिर आपका सूरदास हो गया, यहाँ पे दादू हो गया, नरसिंह मेहता हो गया, और यहाँ पे देखो आपका बसवाना हो गया, फिर यहाँ पे रामदास हो गया। ऐसे ही आप पूरे मैप को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आपके जो रिलीजियस गुरु थे, मास्टर थे, उनके बारे में बता रखा है और कौन सी लोकेशन से वो बिलोंग करते थे, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। बाकी चलो यार हम आगे बात कर लेते हैं और आगे कंटिन्यू। कहता है द एसेंस ऑफ शंकरावा देवा डिवोशंस केम टू बी नोन एज द एका सरना नामा धर्मा। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके यहाँ पे ये थे ना शंकरा देवा, इनका मानना ये था कि जो हमारा सुप्रीम गॉड है यानी कि जो हमारा गॉड है उसके साथ में हम एक ही हैं, यानी कि हम सब एक हैं यार, हम यही बात ये कहना चाहता था। कहता है दी टीचिंग ऑफ शंकरा देवा वर बेस्ड ऑन दी भगवद गीता एंड दी भगवत पुराना। और जो उसकी टीचिंग थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, आपकी भगवद गीता और भगवत पुराना के ऊपर। कहता है ही ऑल्सो इंक्रीज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 17 और मोनेस्ट्रीज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। और इसने यहाँ पे 17 और जो आपकी मोनेस्ट्रीज थी उनको भी बनवाना यहाँ पे प्रेफर किया कि नॉलेज को गेन करने के लिए। हिज मेजर कंपोजिशंस इंक्लूडिंग दी
कृताना घोषा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी यहाँ पे मतलब की कंपोजिशन रही वो है आपकी यहाँ पे कृताना घोषा। ठीक है, बाकी माय फ्रेंड्स हम अपने आज के पार्ट को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में यार याद से फैला देना जिससे यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।